नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। इतिहास के पन्ने पर बहुत कुछ सच भी लिखा है, गलत भी लिखा है, लेकिन इतिहास ही इतिहास है। जिस वक्त जिन परिस्थितियों में जो भी था उसके मुताबिक जो लिखा गया, क्योंकि न तो भाषा थी न तो कुछ था, तो उस वक्त पत्थरों पर कुछ लिखा गया था। बाद में धीरे धीरे भाषा आने के बाद कागज और कितने सारे पत्ते, पेड़ के पत्ते पर लिखा गया। और आज तो देखो टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल गई है। खानवा की जंग में बाबर से हारने के बाद राणा सांगा जख्मी हालत में जंग के मैदान से भागने में सफल हुई। जंग में बाबर से तो बच गए, लेकिन राणा सांगा को उनके ही राजपूत सामंतों ने जहर देकर मार डाला। वो इतिहास है। तो 562 राजाओं का राज से बना भारत। वो राजा कैसे थे, इनके महल आप सब जानते हैं। राणा सांगा की मौत के बाद उनकी पत्नी रानी कर्णावती के बेटे उदय सिंह को गद्दी पर बिठाया कर सत्ता संभालने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा दिन शासन नहीं कर सकी। राजपूत सामंतों ने रानी कर्णावती को सत्ता से हटाने के लिए गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को निमंत्रित भेजा और सुल्तान बहादुर शाह चित्तौड़ पर हमले के निकल पड़ा। ये खबर रानी कर्णावती को भी पहुंच गई। रानी कर्णावती ने राखी भेजकर मुगल बादशाह हुमायूं से मदद मांगी। चिट्ठी मिलते ही हुमायूं ने अपना बंगाल अभियान अधूरा छोड़कर चित्तौड़ का रुख किया। वह जमाना हाथी घोड़ों की सवारी का था। सेना को साथ लेकर सैकड़े किलोमीटर की दूरी तय करना आसान नहीं था और उसमें वक्त लगना लाजमी भी था। हुमायूं चित्तौड़ पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 8 मार्च 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला कर दिया था। रानी कर्णावती ने जौहर कर आग में समा चुकी थी। जब यह खबर बादशाह हुमायूं तक पहुंची तो उन्हें रानी कर्णावती को न बचा पाने का बहुत दुख हुआ। हुमायूं ने बहादुर शाह पर हमला किया, फतह हासिल की और पूरा शासन रानी कर्णावती के उत्तराधिकारी विक्रमजीत सिंह को सौंप दिया। लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर से राजपूत सामंतों, जिसमें राणा सांगा के भाई बनवीर सिंह भी शामिल थे, उन्होंने अपने भतीजे विक्रमादित्य का कत्ल कर दिया। देखिए, हम बात करते हैं मुस्लिम लोगों की, मुस्लिम साम्राज्य की। यहाँ हिंदू साम्राज्य में भी ऐसा होता था, क्योंकि जब सत्ता की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो इंसान क्या नहीं कर सकता है। वो आज के भारत के राजकारण में जो हो रहा है, जो आज़ादी जिसके लिए दिलवाई, वो आज़ादी का आज मतलब क्या है, सिर्फ सत्ता, और सत्ता के लिए कुछ भी करना। आज के ज़माने में सेवा के नाम मेवा खाने की जो पद्धति राजकारण में घुस गई है, तो देश की आज़ादी का कोई, लोकशाही का कोई मतलब ही नहीं है। जब मीडिया का सच नहीं बोलना बिका हुआ हो, सच बोलेगा नहीं, जब जुडिशरी न्याय तंत्र न्याय नहीं देगा, जब पुलिस तंत्र लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकेगा, जब ईडी सीबीआई जो सच में देश के लिए काम करने की बजाय राजकारणियों, सत्ता में बैठे लोगों के लिए काम करने लगेगी, तब देश की लोकशाही कैसे बचेगी। तब न तो गरीबों को न्याय मिल सकता है, न तो किसी को न्याय मिलने की संभावना ही खत्म हो जाती है। हम बार बार कटोकटी की बात करते हैं, लेकिन जब ये कटोकटी से बेहतर, कटोकटी में तो लोग जो भ्रष्टाचार कम हो गया था, लोग रेगुलर काम करते थे, लोगों का काम जल्दी होता था। मैं कटोकटी को अच्छा था उस साबित करने की कोशिश नहीं करता हूँ। वो
लीगली गलत था, फिर भी लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा था, वो मैंने उस टाइम देखा था। तो आज लोकशाही के नाम सत्ता में बैठे बहुमत वाले लोग राजकारणी कटोकटी से भयंकर बदतर हालत में लोकशाही को लेकर अब चलते हैं, तब हमें दुख होता है कि आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन उठाया, क्या उसको हम न्याय दे पाते हैं। 140 करोड़ की प्रजा को समझना चाहिए। आज यही हालत अमेरिका में भी है। मैं ये नहीं कहता, ये सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र अमेरिका है और भारत है। जो लोकतंत्र में अगर संयुक्तशाही आ जाएगी तो लोकतंत्र कभी भी बच नहीं सकता है। इस ऐतिहासिक घटना में आखिर कौन देशभक्त, कौन वफादार, कौन दुश्मन, कौन जिहादी, कौन लुटेरा, कौन गद्दार और कौन आतंकी? प्रमाणित इतिहास तो यही है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतिहास के विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। तो एक वक्त था जब देश में गद्दारों की संख्या थी, जिन्होंने अपने ही देश के, अपने ही राज्य के राजाओं के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे थे और उसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य 600 साल तक टिका। इसकी वजह से 200 साल तक अंग्रेज साम्राज्य टिका। अगर जो अमीचंद नहीं होते, ऐसे देशद्रोही लोग नहीं होते, जो बेवफा लोग नहीं होते, तो भारत की धरती 600 साल तक मुग़लों के गुलाम बन के न रहती और 200 साल अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर न रह सकती। और आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद आज देश की यही हालत, मानसिक गुलामी हमें सभी जगह दिखाई देती है। तो उसमें किस तरह बचना, वो आपका काम है। लोकशाही का सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा। अगर शिक्षा जो मजबूत लोकतंत्र को बना सकती है, मीडिया लोकतंत्र को मजबूत बना सकती है, जुडिशरी लोकतंत्र को मजबूत बना कर सकती है, लेकिन जब यही पिलर जब उसमें उधई आ जाती है, तब देश को बचाना, लोकशाही को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि क्या हर इंसान के घर में लोकशाही है? नहीं, कभी कोई इंसान लोकशाही रीत से जी ही नहीं सकता है, क्योंकि लोगों की मानसिकता आदिकाल से सत्तालक्षी, धनलक्षी, स्वार्थलक्षी, ईर्ष्यालक्षी हो गई है। आधिपत्य जमाने की मानसिकता ने लोगों को गुलाम बना दिया है। इसलिए जिन परिस्थिति में जो भी चीज़ है आपके पास, उसको किस तरह जियो और जीने दो की भावना अगर रखेंगे तो आपको ईश्वर की प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से।